अस्सलाम दोस्तों, इन शर्बी मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर बलूचिस्तान में होने वाली बदअमनी का जिम्मेदार भारत को ठहराया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ये कहना है कि भारत बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो बलूचिस्तान के हवाले से चीज़ों को उलझाकर, मामलात को उलझाकर अपना जो बदला है वो बलूचिस्तान में चुकाना चाह रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भारत की प्रॉक्सी वॉर ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में वो ना अब ढकी है ना छुपी है। और उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं और दुश्मन के अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने दुश्मन को वार्निंग भी दी, ये कहते हुए कि जो दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं। इस बात का भी दावा किया जाता रहा है कि हुकूमत के पास, रियासत के पास इस मुदाखलत के हवाले से सबूत मौजूद हैं। अब जिस तरीके से हालिया दिनों में बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दाना वाक़यात हैं उसमें तेज़ी आई है। खुजदार का वाक़या हमारे सामने है, सोराब का वाक़या हमारे सामने है। इसके अलावा मुतअद्दिद और वाक़यात हैं छोटे छोटे जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को BLA के दहशतगर्दों की तरफ से निशाना बनाया गया। और अभी रिसेंटली एक वीडियो भी BLA की तरफ से जारी की गई है और वो बलूचिस्तान के साहिली इलाके जिब्वानी की है, जहां पर BLA के दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान के मुहाफिजों के ऊपर हमला किया और उनको जो है वो जान से मारा। ये जो वीडियो जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस वीडियो में BLA का परचम ओढ़े हुए, यानी उसकी शर्ट पहने हुए जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के सिपाहियों को निशाना बना रहे हैं और शहीद होने वाले, मतलब वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो इस झड़प में शहीद हो गए थे, उन शोहदा की लाशों की बेहुरमती की जो वीडियो है वो जारी की गई है। और इन वीडियोस को भारतीय मीडिया पर नशर भी किया गया है और इस तरह की वीडियोस पर वहां पर सेलिब्रेशंस भी की गई है, जो कि इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि भारतीय मीडिया इन दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश कर रहा है। और ये वही दहशतगर्द हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, तमाम के तमाम लोग दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके हैं। ये आलमी दहशतगर्द हैं और इन आलमी दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया हीरो बनाकर पेश कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सबूत है। अब इस सूरत हाल में जहां पर हालिया वाक़यात के बाद भारतीय मुदाखलत और भारतीय मुदाखलत के हवाले से सबूत मौजूद हैं, तो फिर ये जो इस वक्त डेलीगेशंस, 2 डेलीगेशंस पाकिस्तान ने बनाए हैं जो कि इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं। एक इस वक्त जो पाकिस्तान का जो सफारती डेलीगेशन है जिसको लीड कर रहे हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो अमेरिका में मौजूद है और आज उनकी वहाँ पर अहम मुलाकातें भी हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब एंटोनियो गुतेरेस, उनके साथ भी मुलाकात है, अमेरिकन हुक्काम के साथ भी मुलाकातें हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी ममालिक के जो मंदूबीन हैं उनके साथ भी एक खुसूसी नशिस्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की तयशुदा है। अब इन मुलाकातों में जहां पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से जो भारतीय जारहियत है उससे जो है आलमी बरादरी को आगाह किया जाएगा, वहीं पर ये जो आबी दहशतगर्दी है इस मामले को भी उठाया जाएगा और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के इशू को भी इसी डेलीगेशन की मदद से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि ये जो डेलीगेशन है इसको खुसूसी तौर पर कुछ ऐसे शवाहिद पर मबनी डोजियर्स दिए गए हैं जो कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के जिनमें शवाहिद मौजूद हैं। और इस डेलीगेशन को खुसूसी तौर पर इस बात की हदायत की गई है कि जहां पर भारतीय जारहियत को बेनकाब करना है, जहां पर भारत की शिकस्त के हवाले से जो तफसीलात हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को उससे आगाह करना है, वहीं पर पाकिस्तान की सालमियत पर प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए किए जाने वाले हमलों से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
ذمہ داری ریاست پاکستان کی طرف سے ان کو دے دی گئی ہے، ان کو تفویض کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے اب پاکستان کے موقف کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اب جہاں تک بلوچستان میں ہونے والی بدامنی کا تعلق ہے تو یہ بات آج سے کافی عرصہ پہلے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ اور جناب وزیر اعظم اس وقت کے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا، اور شرم الشیخ اعلامیے میں واضح طور پر بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا اعتراف خود بھارت کے لیے جو اعتراف جرم کے مترادف ہے وہ اس ڈاکومنٹ میں موجود ہے، جس کو اب انٹرنیشنل لیول پر بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے بلوچستان میں بھارتی مداخلت کو بھی جنگ کے وار کے طور پر نہ صرف اس کو لیا ہے بلکہ بھارتی پراکسی وار کو اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اجاگر کیا جائے گا۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے افواج پاکستان اس وقت یہ جو فتنہ الہندوستان ہے اور فتنہ الخارج ہے اس کے خلاف برسر پیکار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ریاست پاکستان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بعد یہ فتنے کچھ زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکیں گے۔ اور اس حوالے سے چند حتمی فیصلے بھی ہیں جو اب لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن کارروائی فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان دونوں کے خلاف لیے جائیں گے۔ اور آنے والے چند ہفتوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ریاست پوری طاقت سے ان فتنوں کے پھن کو کچلنے کے لیے نہ صرف میدان میں موجود ہوگی بلکہ اس کے بعد ریاست پاکستان کے اندر اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر ہم ایک مرتبہ پھر امن کو دیکھیں گے اور ترقی کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔